हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी का अवयव चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर का बेसिक प्लस एग्जाम्पल, जिसको हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसी के अंतर्गत आज हम इंग्लिश का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अवयव यानी कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ये अवयव क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवयव के बारे में। अवयव का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि एक व्यवस्था। वो व्यवस्था किसका होगा? संख्याओं का, नहीं तो फलनों का। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लें 2, 3, 5, 7, 9, 3, ऐसे कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम जो अरेंजमेंट कर देंगे, यानी कि एक तरह का इसका व्यवस्था हम कर देंगे, तो वही व्यवस्था क्या कहलाता है? मैट्रिक्स या अवयव कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले अब ये जो ऐसे पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यानी कि ये और ये इसको हम कह सकते हैं क्षैतिज, इसको कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर, कह सकते हैं ना। तो जो क्षैतिज है इसको हम कहते हैं रो, यानी कि पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति, यानी कि रो कह सकते हैं। बात समझे ना? यानी कि ये वाला, फिर ये वाला क्या कहलाएगा? ये भी पंक्ति कहलाएगा। ये पहला पंक्ति हो जाएगा, ये दूसरा पंक्ति। ठीक है, और इसको भी हम रो कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? तीसरा पंक्ति कह सकते हैं। बात समझे ना? अब दिमाग में ये बात आ रहा हो कि ये वाला हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कुलम, यानी कि स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ, कुलम। ठीक है, यानी कि पहला कुलम ये कहलाएगा, और इसको कहेंगे दूसरा स्तंभ, यानी कि दूसरा कुलम। ठीक है, और इसको कहा जाता है तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो ये तो बात हमको क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या कहलाता है? पंक्ति कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट, यानी कि जो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। इसको हम R1 भी कह सकते हैं, इसको R2 कह सकते हैं, और इसको R3 कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि रो R से डिनोट किया जाता है, R1, R2, ये क्या हो जाएगा? R3। अगर इसको हम कहना चाहते हैं, इसको हम कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2, और इसको कहेंगे C3। ठीक है, यानी कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो यानी कि ये जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? अगर एक तरह से व्यवस्था में इसको हम सजा दें, तो वही व्यवस्था क्या कहलाता है? अवयव, यानी कि मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब यही संख्या हमको यहाँ पर दिया गया 2, 3, 5, 7, 9, 3, उसके बाद है 5, 2, 4। अगर इसी को ऐसे, मतलब हम इसको, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है ना, अगर इसमें इसको हम रख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। ठीक है, ये तो बात हमको समझ में आ गया होगा। अब कोई अवयव जो होता है, इसको जो अंदर वाले जितने भी अंक, यानी कि जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, उसको हम अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी कंपोनेंट्स कहा जाता है इसको, अवयव। यानी कि ये सब सारे क्या है? एक तरह के अवयव है, यानी कि इनको हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं, अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। बात समझ रहे ना? अब इसमें ध्यान रखना है, ये हमारा क्या हो जाएगा? R1, यानी कि रो। ये क्या कहलाएगा? R2, यानी कि दूसरा रो। इसको कहना जाएगा C1, यानी कि पहला कुलम, और इसको C2 कह सकते हैं, यानी कि दूसरा कुलम। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? तो यानी कि यह हमारा, अब यहाँ से देखने से हमको लग रहा है कि पंक्ति और कुलम, पंक्ति और जो स्तंभ है, उसमें कहीं दिक्कत होने वाली बात नहीं है। पूरा पूरा समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं इसका डिफिनीशन पे। ठीक है, इसका जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि मान लिया जाए, सबसे पहले इसका हम अवयव का मतलब हम बता दिए कि अवयव का मतलब क्या होता है? अवयव या मैट्रिक्स कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्था। और वो व्यवस्था किसका होना चाहिए? संख्याओं का, और नहीं तो किसका? फलनों का। बस समझे ना? अवयव का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। दो अरेंजमेंट या व्यवस्था। किसका अरेंजमेंट करना है? संख्याओं का भी अरेंजमेंट करना है, और नहीं तो फलनों का अरेंजमेंट करना है। बात समझ रहे ना? अब जैसे कि मान लेते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे इसका परिभाषा, किसका? अवयव का परिभाषा, कि अवयव कहते किसे हैं। तो कह रहा है कि अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अवयव क्या है? संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है,
इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अव्यय अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। यानी कि जो इसमें अव्यय रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, प्रविष्टियां कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं पर कि अवयवों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। जब भी हम अवयव को अगर दर्शाना चाहते हो तो उसके लिए हमें किस प्रकार के अक्षर का प्रयोग करना है, तो अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है यानी कि बड़ा अक्षर जो होता है उसी का हमें इसमें प्रयोग करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि हो जाए कितना, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मान लें ए बराबर लिख दे 2, 5, 0, 5, 3 √2, ये क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। ठीक है, यानी कि ए ये कैपिटल है ना, तो कैपिटल के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, अगर मान लें कि एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो इसको और भी ले सकते हैं। 3, 5, 7, 2, 4, 6, ये भी क्या कहलाता है, ये भी हमारा अवयव ही कहलाता है। यहाँ पर हम कैपिटल बी द्वारा इसको दर्शाए हैं। ठीक, अब चलते हैं, एक और लेना है तो एक और ले सकते हैं। 5, 3, 2, 8 मान लीजिए ये है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अवयव ही कहेंगे। अब हम क्या बताए हैं कि जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर है वहाँ दिख रहा है ना, तो इसी के द्वारा अवयव को क्या कहता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमारा समझ में आ गया बात, यानी कि हमारा जो हम बताने का जो तरीका है, हम जो बताना चाहते हैं शायद वो आप लोग समझ चुके हैं, नहीं तो फिर एक बार रिविजन करते हैं। अवयव क्या है, तो अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, आयताकार मतलब मालूम है, रो टाइप में ऐसे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई वाला, लंबाई चौड़ाई समझ में आ रहा है ना। तो आयताकार क्रम विन्यास है, इनमें जो ये संख्या दिख रहा है इनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें कितने अव्यय हैं, 6 अव्यय हैं। बात समझ आ रहा है ना, तो इनको अव्यय कहा जाता है, या प्रविष्टियां भी इनको कह सकते हैं, और अवयव को कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझ आ रहा है ना। अब हम जानेंगे थोड़ा कि अवयवों की कोटि, अवयवों की कोटि। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो अवयवों की कोटि क्या है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको आसानी से समझा सकते हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हम कह दें 5, 3, 2, 4, 8, 3, अगर इसे हमें दर्शाना है इसके कितने अवयव हैं, यानी कितने इसकी कोटि हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ये हमारा रो है, रो है, और ये क्या है, कुलम है। बात समझे ना, तो इसका रो गुने कुलम। ठीक है, तो रो कितना है, 1, 2, कुलम कितना है, 1, 2, 3, तो कुलम कितना हो गया, 3, और इसका 2, तो 2 गुने 3। बात समझ रहे हो ना। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, कोई भी अवयव दिया हो, अगर उसका हमें कोटि निकालना है तो उसका रो गुने क्या हो जाएगा, कुलम। समझ में आ रहा है ना, यानी कि अवयवों की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, अवयवों की कोटि बराबर हो जाएगा नंबर, क्या लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो ये अवयवों की कोटि का मतलब सूत्र हो सकता है। ठीक है, अवयव कोटि पर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। तो अगर मान लेते हैं कोई अवयव दिया है जिसमें एम पंक्ति है और एन क्या है, स्तंभ है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो एम गुने एन, जहाँ एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, और एन क्या है, स्तंभों की संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यानी कि अगर कोटि हमसे पूछे तो ऐसे निकाल लेना है। अगर हमसे अवयवों की संख्या पूछ दिया जाए, अवयवों की संख्या, यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या निकल जाएगा, अवयवों की संख्या निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर किसी भी पंक्ति के, जैसे कि मान लेते हैं अगर इसका हमें कोटि बताना है तो 1, 2, 3, तो 3 कुलम कितना है, 1, 2, तो कितना आ जाएगा, 3 गुने 2। समझ आ रहा है ना। इसका हमें बताना है तो 1, 2, 2 गुने 1, 2, 3, कितना आ जाएगा, 3। समझ आ रहा है ना। अगर इसका हमें बताना था 1, 2, 2 हो गया,
और इससे 1 2 कितना हो गया 2, तो 2 गुने 2 कोटि का ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें अवयवों की संख्या बताना है तो इसमें अवयवों की संख्या 2 तिहाई 6, इसमें अवयवों की संख्या 2 तिहाई 6 और इसमें अवयवों की संख्या 2 दूनी के 4। ठीक है, तो जब हमसे अवयवों की संख्या पूछा जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हमसे कोटि पूछा जाएगा तो दोनों को सिर्फ दिखा देना है कि इतना गुने इतना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियों 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। कोई 3 फैक्ट्री है, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 और क्या है 3 है, तो इसमें पुरुष तथा महिला कर्मियां हैं। ठीक है, उन्हीं से संबंधित यहाँ पर कुछ सूचना दिया गया है, उसी पर हमें विचार करना है। यानी कि पहला जो फैक्ट्री है उसमें यहाँ पुरुष कर्मी दिया है, यहाँ पर महिला कर्मी दिया है। ठीक है, तो पहला फैक्ट्री में पुरुष कर्मी कितने हैं 30 और महिला कर्मी कितनी है 25। दूसरा में देखो क्या कहता है वो, दूसरा में पुरुष कितने हैं 25 और महिला कितनी है 31, और तीसरा में दिया है पुरुष कितने हैं 27 और महिला कितनी है 26। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है, ये बात यहाँ कर उपयुक्त सूचना को 3 गुने 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। ये जो यहाँ पर दिया गया है इसको हमें क्या करना है 3 गुने 2 आव्यूह के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ए, तो हमको इसको लिखना है, इसे लिख सकते हैं 30 25 और क्या हो जाएगा 27, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 31 और क्या हो गया 26। तो ये हमारा अवयव बन गया ना। अगर इसके कोटि की हम बात करें तो देखते हैं, तो 1 2 3 तो हो जाए कितना 3 और गुने अगर यहाँ से देखिए 1 2 तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो जब भी हम कोटि हमें निकालना होगा तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि पंक्तियों की संख्या और गुने क्या होता है स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितना हो रहा है 1 2 3, 3 हो गया, स्तंभ की संख्या 1 2 तो 2, और इसी रूप में हमें लिखना था, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। बात समझे ना। अब आगे पूछा गया है, यानी कि अवयव हम तैयार कर दिए। अब हमसे पूछा कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है। तो तीसरी पंक्ति सॉरी हाँ तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति यही नहीं, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति ये हो गया। और क्या पूछा है दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि है वो क्या प्रकट करती है, तो किस क्या प्रकट करती है महिला कर्मी की संख्या प्रकट करती है। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि महिला कर्मी की संख्या को प्रकट करती हैं, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। ठीक है, अवयव कितने हैं 8, तो इसकी हमें कोटि बनाना है, यानी कितनी कोटि हम इसका बना सकते हैं। तो हो जाएगा जैसे कि मान लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा संख्या लेकर चलना है जिसका मल्टीप्लाई हो, इनके गुणा फल जो आए वो 8 के बराबर आ जाए। तो हम कितने तरह से इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने 8 एक लिख सकते हैं, यानी कि 8 एकम 8। ठीक है, एक 8 लिख सकते हैं ना, बात समझे ना। आगे देखते हैं 2 4 लिख सकते हैं, और 4 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोटि हमारा निकलेगा तो हो जाएगा कितना 8 गुने 1 या 1 गुने 8
या कितना हो सकता है 2 गुने 4, या हो सकता है 4 गुने 2। और कोई आ सकता है ऐसा, यानी कि जिसका गुणनफल कितना हो 8 हो, तो कोई ऐसा नहीं आ सकता है। तो और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहा ना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कितना कोटि हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और 8 का पूछे, अगर पूछ दे हमसे कि 12 की कितनी कोटि, यानी कोई मैट्रिक्स है, कोई अवयव है जिसमें अवयव की संख्या कितना है 12 है, तो इसको हम कितनी कोटियां के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, यानी कि 1 गुने 12, 12 गुने 1, 2 गुने 6, 6 गुने 2, 3 गुने 4, 4 गुने 3, यानी सबका मल्टीप्लाई कितना आ जा रहा है, यानी कि सबका गुणनफल कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना। तो यानी कि इसमें अवयव की संख्या 12 है, तो यानी कि इसकी जो कोटिया का निर्माण होगा तो इतने तरह से उसमें हम कोटि लिख सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो क्या कहता है, कह रहा है कि ऐसे 3 गुणे 2 अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 अब मोड़ दिया है आई माइनस 3 जे द्वारा प्रदत्त है। तो सबसे पहले हम कोई मैट्रिक्स यानी कि अवयव मान लेते हैं, ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए बराबर इसका जो फॉर्म होता है, जैसे ए इसको 1 1 कह सकते हैं, इसको A 1 2 कहेंगे, या 3 गुने रखना है तो रो हमारा कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब पंक्ति यानी कि ये पंक्ति सॉरी ये हमारा कॉलम है, स्तंभ है, वो कितना होगा 2 होगा, हो जाएगा A 2 1 और A 2 2। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना A 3 1 और A 3 2, ठीक है। तो ये हमारा अवयव हो गया। मान लेते हैं इसी रूप में हमें इसी अवयवों को क्या करना है, मान हमें ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो इसको हम A 1 1 मान लेंगे, A 1 2, A 2 1, A 2 2, A 3 1 और A 3 2, ये इसका फॉर्म होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं हम इसमें ऐसे ही क्यों लिए, यानी इतना ही क्यों लिए, तो यहाँ पर हमसे कह दिया कि 3 पंक्ति रखना है और स्तंभ कितना रखना है 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3, आप पंक्ति स्तंभ देख लीजिए 1 2, यानी इसको रो कहेंगे, इसको कॉलम कहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है ए आई जे यानी कि A 1 1 का मान निकालना है, ठीक है। तो हमारा मान दिया हुआ है A i j इक्वल टू 1/2 मूल आई -3j। इसी पर हमें सबका मान क्या करना है, ज्ञात करना था। पहले इसको निकाल लेते हैं, हो जाएगा A 1 1, आई के जगह पर भी 1, जे के जगह पर भी क्या है 1, 1/2 मोड यहाँ हो जाएगा कितना 1 - 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 होगा ना, बराबर में 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा 1 -3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है 3 इक्वल हो जाएगा 1/2, 3 में से माइनस कर लेंगे तो कितना माइनस में 1 बचेगा। हम जानते हैं कि मोड में माइनस में भी रहता है तो क्या होता है प्लस में होता है, 2 बचेगा ना, यहाँ पर 2 कैंसिल कर दिया गया तो कितना आ गया 1। अरे समझे, अब हम क्या निकालेंगे A 1 2 निकालेंगे, इसी तरह सब का निकालना है। A 1 2 निकालेंगे तो क्या है 1/2 और 1 यानी कि आई की जब 1 है और जे का जब कितना है 2, तो -3 हो जाएगा ना। यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे 1/2, यहाँ से कितना है यहाँ पर देखते हैं 6 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस में 5 बचेगा, यानी कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस में 5 बचा, इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब माइनस में है तो मोड यानी मोड है तो माइनस का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाएगा 5/2। अब क्या निकालेंगे A 2 1 निकालेंगे ना, अब ये वाला स्टेप A 2 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2, यहाँ आई की जगह पर 2 है ना तो 2 - 3 और जे की जगह कितना है 1, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 1/2, यहाँ पर देख लेते हैं 2, यहाँ पर 3 1 3 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। अब मोड में है तो माइनस में मोड में रहता है तो प्लस में बाहर हो जाता है, 1 इक्वल टू कितना जाएगा 1/2। बात समझ आ रहा है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे A 2 1 A 2 2 निकाल लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पे 2 और -3 इंटू कितना आ जाएगा 2 बराबर 1/2। यहाँ देख लेते हैं 3 2 या 6 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस में 4 बचेगा, तो 1/2। अब मोड में है तो बाहर निकलेगा तो ऐसे रहे काट देते हैं इसको, कितना आ जाएगा सिर्फ 2 आएगा। बात समझ रहा है। आगे देखते हैं इसके बाद से अब क्या निकालना है, हमको A 3 1 निकालना है। तो जाए कितना A 3 1 इक्वल टू 1/2। यहाँ से देखते हैं इसी रूप में फिर चलेगा यहाँ पर, तो आई की जगह पर कितना है 3 -3 इंटू जे की जगह पर कितना है 1 इक्वल टू यहाँ से 3 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 है, 0 में 1/2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब निकालना हमको A32 1/2 इंटू आई की जगह पर 3 होगा ना, आई की जगह पर 3 है, जे की जगह पर 2 है, तो -3 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ देख रहे हैं 3 है, 3 2 जा 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस में 3 बचेगा, ठीक है। और मोड में है तो माइनस क्या हो जाएगा, हटकर प्लस हो जाता है, 1/2 इंटू 3 हो जाएगा 3/2। यानी कि जितना हमें अव्यय है सबका मान हम क्या किए हैं यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब इसको हम सिर्फ सजा देते हैं, बस हमारा वही अंदर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं A11, तो A11 का वैल्यू कितना है 1 आया है, ठीक है। A12 का वैल्यू कितना है 5/2, यहाँ पर रखेंगे 5/2। A21 का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 समझ आ रहा है ना। A22 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद A31 का वैल्यू कितना है 0 और A32 का वैल्यू कितना है 3/2। तो हमें क्या करना था, यानी कि यही अवयवों की रचना करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। इसको हम एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। द्वारा कि एक कोटि यानी कि 3 × 2 अवयवों की रचना करना है, जिसके अवयव यहाँ पर दिए गए हैं Aij इक्वल टू 1/2 माइनस आई इंटू 3j के द्वारा, मैंने इसी रूप में दिया गया, यहीं पर इसका हमें मान रखकर ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये फॉर्म हमारा होगा A11 A12 A21 A22 A31 A32, क्योंकि यहाँ पर हमें रो जो रखना है कितना रखना है 3 रखना है, और कॉलम कितना रखना है 2, ये हमारा रो है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा फॉर्म है, यानी इसी सूत्र पे सबको निकालना था। A11 आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 1, तो 1/2 माइनस यहाँ पर आई की जगह पर क्या है 1, फिर 3 है तो 3 जे की जगह पर कितना है, फिर यहाँ पर आई 1 है ना तो 1 रख दिया, 1 यहाँ पर 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर 3 में से 1 माइनस करें तो -2, और मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में 2 से 2 कैंसिल कर दे, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर A12 निकाले हैं, आई के जगह पर कितना है 1 है, 2 के जगह पर कितना है, अरे सॉरी जे के जगह पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख तो 2 3 6 में से 1 माइनस करें कितना बचा माइनस में 5। अब मोड में है निकलेगा बाहर तो प्लस में हो जाएगा तो 5/2। अब इसी तरह हम क्या किया A21 निकाल दे 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 1 1/2, माइनस यहाँ पर 3 में से 2 माइनस कर दिए 1 बचा, अब मोड में से निकलेगा तो प्लस में, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब A21 निकाला गया है 1/2, आई के जगह पर 2 जे के जगह पर 2, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 जे है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे लगा के भी है आई इक्वल टू 1/2, यहाँ हो जाए कितना 2 3 जा 6 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस में 4 बचेगा ना। अब मोड में है तो प्लस में काट दिया गया 2 बचा। अब इसी तरह A31 निकाल लिया गया है, ठीक है। आई की जगह पर 3 हो गया, जे की जगह पर 1 हो गया, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना 3 है, 3 में से 3 घटा दिया 0, 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। तो 0 रख दिए। अब यहाँ देखते हैं A32 निकाला गया तो 1/2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस जे की जगह पर 2 है तो 2 रख दिया था, 3 2 जा 6 है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस में 3 बचेगा, ठीक। अब मोड में है तो निकलेगा तो बाहर प्लस हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/2। अब इसी को हम जो यहाँ पर मान ये रूप दिख रहा है, इसी रूप में हम इसको क्या करना है मान रख देना है। तो A11 का वैल्यू 1 है, A12 का वैल्यू 5/2 है तो रख दिए हैं। A21 का वैल्यू कितना 1/2, तो यहाँ पर 1/2, A22 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2, और A31 का वैल्यू 0 तो यहाँ पर 0, A32 का वैल्यू कितना है 3/2, तो यहाँ पे 3/2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।